ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष, मौजूदा अध्यक्ष ये तस्वीरें उनकी गाड़ी की है। और युवा राजपूत सभा जो कि जम्मू की नुमाइंदगी करती हुई नजर आ रही थी। और कल जो एक एपिसोड होता है, कविंद्र गुप्ता के पास युवा राजपूत सभा जाती है। हालांकि माफी मांगने कविंद्र गुप्ता को आना था, लेकिन युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं कविंद्र गुप्ता के पास। और कमरे में होता क्या है वो साफ तौर पर सबने देखा। और इस समय सोशल मीडिया पे घमासान मचा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है वो उनको निराशा हाथ लगी है। और कल ही जब ये घटना हुई उसके बाद चेयरमैन कोर कमेटी के रघुवीर सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सूरत हाल ये है कि उसके बाद से ही लगातार जो युवा राजपूत सभा की जो बाकी लोग हैं जो अभी इस मीटिंग, क्योंकि अभी इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो युवा राजपूत सभा की मीटिंग चल रही है। कल के एपिसोड के बाद कई लोग जो हैं वो मीटिंग से बाहर जा चुके हैं। उनका साफ तौर पे कहना है जो कविंद्र गुप्ता के साथ कल मिलने गए थे और जो कल सारे इस एपिसोड में शामिल थे, जब तक वो इस्तीफे नहीं देंगे तब तक वो इस युवा राजपूत के साथ नहीं बैठेंगे। और अगर ये लोग इस्तीफे नहीं देते हैं तो वो लोग युवा राजपूत सभा छोड़ देंगे। हुआ क्या, ये कैसे हो गया सब, आपको मैं बताऊं। युवा राजपूत सभा ने सरोड टोल प्लाजा के इशू को टेकअप किया। वो जम्मू की नुमाइंदगी कर रहे थे, जम्मू का उन्होंने जो है आगे इस मुद्दे को लेकर चले, जम्मू के लोगों की आवाज बने, एजिटेशन शुरू की। जब वो सरोड टोल प्लाजा की तरफ उन्होंने कूच किया, पूरे दिन हजारों लोग उनके साथ थे। उसके बाद देर रात उन्होंने वहीं पे मैट बिछाए और धरने पे बैठ के और कहा कि अब जो है हम, जैसे महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी ली थी वैसे ही छुट्टी, वैसे ही सरोड टोल प्लाजा को बंद करने के लिए हम एजिटेशन लड़ेंगे और यहां से हमारी एजिटेशन शुरू होती है। देर रात सरोड टोल प्लाजा पे धारा 144 लगा दी जाती है सांबा प्रशासन द्वारा। और उसके बाद युवा राजपूत सभा के लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। उन्हें पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सांबा में रखा जाता है, उसके बाद कठुआ जेल में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। साफ तौर पर उसके बाद घमासान मच जाता है। सियासी पार्टियां, लोकल लोग, जो संस्थाएं हैं वो सब युवा राजपूत सभा की सपोर्ट में आती हैं साफ तौर पर, और कहते हैं इनकी रिहाई हो, क्योंकि ये जम्मू के लोगों की आवाज बनकर उठ रहे हैं। जम्मू से कठुआ जाने में आज के समय में 2.5 घंटे लगते हैं, जो कि पहले 1 घंटा लगता था। वो सब तरना पुल के बहने के बाद, और जो रोड की हालत है, जो एग्जिस्टिंग वहां पर जो है जम्मू दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसकी वजह से जो रोड पे काम चल रहा है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी है, गाड़ी को ज्यादा टोल जो है वो चुकाना पड़ रहा है। तो जो ज्यादा उनका फ्यूल लग रहा है, टोल भी चुकाना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सरोड टोल प्लाजा बंद होना चाहिए। लेकिन उसके बाद ट्रांसपोर्टर चक्का जाम की कॉल देते हैं, वो लोग एनएचएआई मुख्यालय जाते हैं, वहां पर डिपकॉम से मीटिंग होती है, उन्हें दिलासा दिया जाता है, वक्त दिया जाता है। और ये कहीं ना कहीं जितना भी कह सकते हैं कि आप एक जो मुहिम चल रही थी वो ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि सबकी जो नजरें हैं वो एनएचएआई पे और सरकार पर रह जाती है कि क्या करते हैं। लेकिन इस बीच कविंद्र गुप्ता, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो आते हैं और वो एक स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट क्या देते हैं कि पैसे दीजिए, कुछ भी करवाइए, यानी कि कुछ भी करवा सकते हैं पैसे देके, जो अमूमन राजनेता कई दफा जो है इस तरह की चीजें कहते हुए नजर भी आते हैं। कविंद्र गुप्ता ने कहा, उसके बाद भूचाल आ गया। युवा राजपूत सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर कहा कि कविंद्र गुप्ता को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, चेयर पे इतनी बड़ी चेयर पे वो रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो ये चीज कह रहे हैं, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो साफ तौर पर लगातार प्रदर्शन होते हैं कविंद्र गुप्ता के खिलाफ, उनसे अपील की जाती है वो माफी मांगे, वार्निंग दी जाती है, माफी नहीं मांगेंगे बीजेपी मुख्यालय घेराव होगा। कविंद्र गुप्ता बाहर आते हैं, मीडिया चैनलों को जो है वो इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं मैंने तो ये बोला ही नहीं, ये वीडियो जो है एडिट करके पेश की गई है, इसमें मेरा इसके पीछे प्लानिंग की गई है, ऐसा कुछ है ही नहीं, वो बोल देते हैं। उसके 2 घंटे के बाद बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। बीजेपी का जो स्पोक्स पर्सन है सुनील शेट्टी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहते हैं। वो ये कहते हैं कविंद्र गुप्ता ने कह दिया है कि ये वीडियो एडिटेड है, मैंने कुछ नहीं बोला है, पार्टी उनके साथ है, हम उनके वर्जन को सपोर्ट करते हैं। ये बात हुई, युवा राजपूत सभा फिर जो है उसमें बवाल आ गया, गुस्सा आ गया कि अब तो बीजेपी भी उनको शेल्टर कर रही है। ये लोग बाहर आते हैं और चेतावनी देते हैं कि हम बीजेपी का घेराव करेंगे, बीजेपी मुख्यालय का, अगर कविंद्र गुप्ता माफी नहीं मांगते हैं। लेकिन हुआ क्या, कल रात को युवा राजपूत सभा के प्रधान, पूर्व प्रधान और उसके अलावा और कोई बड़ी चेहरे जो कि युवा राजपूत सभा की मेन बॉडी है, वो लोग कविंद्र गुप्ता के पास जाते हैं। हालांकि कविंद्र गुप्ता ने इनके पास आना था, लेकिन ये कविंद्र गुप्ता के पास जाते हैं। कहा जाता है कविंद्र गुप्ता ने माफी मांग ली, लेकिन जो
तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ जो इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और लोग उस वीडियो फोटो को और वो वीडियोज़ को भी शेयर कर रहे हैं। ये मैं फोटो दिखा देता हूँ आपको, ये फोटो देखिए। पूर्व प्रधान जो हैं राजन सिंह हैप्पी, वो आपको माफ़ कीजिए थोड़ी रिफ्लेक्शन आ रही है स्क्रीन के ऊपर। मैं वीडियो चलने से कहूँगा थोड़ा सा इसको चेंज करें। अगर आप देख सकें, पूर्व प्रधान राजन सिंह हैप्पी हाथ जोड़े खड़े हैं, कविंद्र गुप्ता हैं साथ में और जो अभी के प्रेजेंट प्रधान है वो भी हैं। क्या कविंद्र गुप्ता माफी मांग रहे हैं? उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है, यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि पूर्व प्रधान ही कविंद्र गुप्ता से माफी मांग रहे हैं। ये सब होता है, ये वीडियो वायरल होती है, उसी समय जो है कोर कमेटी के जो चेयरमैन है रघुवीर सिंह, वो इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद जो अभी जो है, इस समय मैं कश्मीर में हिल में हूँ, पलोड़ा में, ये बिल्डिंग है, ये प्रधान की गाड़ी है, अंदर मीटिंग चल रही है। कुछ युवा राजपूत सभा के लोग, जिसमें कि विक्रमजीत सिंह मनास जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, बड़ा बहुत प्रखर होकर बोलते हैं, जेल भी गए थे, इनके साथ रहे थे, वो मीटिंग छोड़ के जा चुके हैं। अभी वो ये कह रहे हैं या तो ये 4 लोग इस्तीफा दें वरना हम लोग इस्तीफा देंगे, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से ये पूरी एजिटेशन जो है उसे फीका कर दिया गया। युवा राजपूत सभा में फूट डाली गई, उनमें तोड़ने की कोशिश की गई और युवा राजपूत सभा की मिट्टी जो है वो ब्लीच कर दी है। वहीं आपको याद होगा सांबा में कुछ लोग भूख हड़ताल में बैठे थे, जब युवा राजपूत सभा के लोग जो हैं जेल में बंद थे, वो लोग भूख पे हड़ताल में बैठे थे, कुछ लोग बीमार भी हुए थे, उसमें एक शख्स भी थे बुजुर्ग, वो भी बैठे थे, वो बीमार हुए थे। उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए ये तक कह दिया है कि अगर जो 4 लोग कल कविंद्र गुप्ता के पास गए थे, अगर ये वहां पर आते हैं सांबा में तो इनका विरोध होगा, हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इनके लिए भूखे रहे, भूख हड़ताल पे बैठे और जंग लड़ी, लेकिन यही लोग हम लोगों की जो है वो सौदा करके आ गए। ये कुछ बातें उन्होंने कही और ये सब विवाद हुआ। मेरे जो सहयोगी हैं वरुण, वरुण को मैं चाहूंगा वो मेरे साथ जुड़े, क्योंकि कविंद्र गुप्ता की जब हमने उनसे बात की थी, वरुण आपको याद होगा जब हम कविंद्र गुप्ता के वहां पर गए थे और कविंद्र गुप्ता से पूछा था कि आपने क्या कहा क्या नहीं कहा, आपको क्या लगता है ये जो कल का एपिसोड हुआ है इसमें कविंद्र गुप्ता की जीत हुई है या युवा राजपूत सभा बिल्कुल खत्म होगी, फिनिश होगी, ये हार गए हैं? बस इसमें मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन जीता है कौन आ रहा है। ये युवा राजपूत सभा के सदस्य ही कह रहे हैं कि ये कविंद्र गुप्ता की जीत है। कविंद्र गुप्ता ने आज तक माफी नहीं मांगी है। उन्होंने हालांकि इस बयान को लेकर खेद जरूर व्यक्त जो है वो किया है, लेकिन माफी उन्होंने नहीं मांगा। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो मैंने उनको कहा था कि राज्य जो है वो रूठ गए, आप कैसे मनाओगे। उन्होंने माफी मांगी है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने माफी मांगी है, लेकिन कविंद्र गुप्ता जी ने अभी तक माफी जो है वो नहीं मांगी है। वही गुस्सा जो है वो युवा राजपूत सभा में आज देखा जा रहा है। मंथन किया जा रहा है इस बिल्डिंग के अंदर कि आखिरकार इतनी बड़ी गलती किस तरह से होगी। वैसे आपने वो फोटो देखी होगी जहां पर राजन सिंह हैप्पी जो है वो हाथ जोड़ते हुए वो बात कर रहे हैं। यही बात जो है वो अभी एक लाइव में देख रहा था विक्रमजीत मनास जी का, उन्होंने कहा कि ये माफी मांगने गए थे या माफी मंगवाने गए थे, और विक्रमजीत ने साफ ये स्पष्ट कर दिया है लाइव में आके कि या फिर ये राजन सिंह हैप्पी युवा राजपूत सभा में रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। और वही मंथन जो है वो इस समय अंदर चल रहा है कि युवा राजपूत सभा के जितने भी सदस्य कल कविंद्र गुप्ता जी के पास गए थे, वो सारे के सारे सदस्य जो हैं वो युवा राजपूत सभा से इस्तीफा दे दें, नहीं तो जितने भी मेंबर हैं वो नाराज हो जाएंगे। अब यही मंथन चल रहा है कि अंदर होगा तो होगा क्या। यही मंथन है कि युवा राजपूत सभा जम्मू की पहचान बन चुकी थी, जम्मू के डोगरों की आवाज बन चुकी थी, लेकिन आज वही जम्मू के लोग जो हैं वो युवा राजपूत सभा से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि एक पहचान बन चुकी थी युवा राजपूत। और मैं आपको, आपने अभी विक्रमजीत सिंह मनास का जो है, विक्रमजीत सिंह मनास ने अभी थोड़ी देर पहले अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लाइव किया है, वो युवा राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट है। ये मीटिंग यहाँ चल रही है, मीटिंग छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने साफ कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो एक ऐसा चेहरा थे, वो जेल भी गए, वो हर जगह साथ रहते, सोशल मीडिया पे जम करके बोलते हैं। जब उस जैसे शख्स की जो है कह सकते हैं कि आप कि वैल्यूज जो है वो उसके साथ जो है कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो वो निराश होकर चल गए। आपको लगता है ऐसे बहुत सारे और लोग भी हैं युवा राजपूत सभा के साथ जुड़े हुए, और खास तौर पे भूख हड़ताल पे जो सांबा में बैठे थे, उन लोगों ने कह दिया कि हम इनका विरोध करेंगे अगर ये सांबा में आए दिखे भी तो। सांबा के जितने भी युवा राजपूत सभा के सदस्य हैं उन्होंने ये कह दिया है कि अगर इनमें से कोई भी सांबा आया तो हम उनका अपने तरीके से स्वागत करेंगे। आप सांबा वाले किस तरह से स्वागत करते हैं ख्वाहिश आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो अगर संघर्ष लड़ना जानते हैं तो वो स्वागत करना भी बड़े अच्छे से जानते हैं। लेकिन विक्रमजीत सिंह मनास की अगर बात करूं तो उनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि मैं युवा राजपूत सभा से इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि हमारी कम्युनिटी है, वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जितने भी लोग शायद वहां पर गए थे, अगर राजन सिंह हैप्पी की अगर मैं बात करूं तो उनका भाजपा के साथ जो है वो नाम जोड़ा था कि राजन सिंह हैप्पी जो है वो आने वाले दिनों में भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं।
यही चीज है कि युवा राजपूत सभा के ऊपर अब जो है वो राजनीति हावी हो चुकी है। और विक्रमजीत मनास ने कहा कि शायद इनको सीट की भूख होगी, चाहे वो एमएलए की टिकट की भूख हो, चाहे वो जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आने, शायद राजनीति हावी हो चुकी है। और राजनीति जब हावी हो जाती है तो वो व्यक्ति जो है वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है। कल जिस लेकिन मैं तरह एक चीज से पूछना चाहूंगा आपको, 23 सितंबर आने वाले ही महाराजा हरि सिंह हाँ, का जन्म दिवस। पिछली बार महाराजा सिंह की छुट्टी लेकर ये लोग गए थे और जिस तरह से ये लोग निकले थे लगा था कि जमीन हिल रही है, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, नजरें चुरा करके आना पड़ेगा अगर रैली निकाले, और निकालें कैसे, तो या तो युवा राजपूत सभा में टूट देखिए पड़ने के। आज अगर कोर कमेटी में बड़ा फैसला लिया जाता है तो शान के साथ जो है वो युवा राजपूत सभा जो है वो अपनी रैली जो है वो निकालेगी। मैं पूरी युवा राजपूत सभा को दोषी नहीं ठहराता। युवा राजपूत सभा में कुछ सदस्यों के साथ नाराजगी है, वो नाराजगी नहीं है, अब वो नाराजगी काफी हद तक बढ़ चुकी है। नाराजगी पहले थी लेकिन अब नाराजगी नहीं है, नाराजगी से बढ़कर बहुत कुछ हो चुका है, क्योंकि अब यही लग रहा है कि इस कोर कमेटी में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और यही फैसला अब देखना ही है कि फैसला क्या आता है। अगर वो चारों मेंबर रिजाइन करते हैं तभी युवा राजपूत सभा जो है वो लेकिन अच्छे आपको लगता तरीके से है, सीना तान कर जो है वो आपको नहीं लगता निकलेगी। है कि बीजेपी ने ये खेला तो नहीं कर दिया युवा राजपूत सभा का, ये इनके तो साथ खेला हो गया। इनके साथ बहुत बड़ा खेला हो गया और ये पहचान भी नहीं सके कि इनके साथ हो क्या गया। शायद इनके साथ गेम हो गया, ये गेम को समझ नहीं सके, क्योंकि अगर किसी को उड़ान भरनी है ना तो उसको पता है कि मुझे कितनी उड़ान भरनी है और उड़ान भरने का मुझे नीचे गिरना है तो मुझे चोट कितनी आएगी। इसलिए युवा राजपूत सभा को जम्मू की जनता ने वहां तक पहुंचा दिया था और वही युवा राजपूत सभा के आपको कुछ लोग जो है वो पहचान नहीं सके। और वो मैं आपको लगता है जिस समय राजन सिंह हैप्पी को जब, क्योंकि इनकी रोटेशनल बेस होता है, वो सेम कंटिन्यू नहीं करता है प्रधान, जब राजन सिंह हैप्पी को बदलाव करने, वो नया प्रधान चुनने की बात आ रही थी, राजन सिंह हैप्पी ने अड़ंगा डाल दिया था। आपको लगता है युवा राजपूत सभा की टीम को वही समझ आना चाहिए था वहीं कि से आगे हमारे लिए मुश्किल आने वाली है? वहीं से युवा राजपूत सभा में जो है वो फूट पड़ गई थी जब ये पूरा ड्रामा जब उस दिन हुआ। लेकिन अपने ख्वाहिश आपने देखा होगा कि जब से विक्रम सिंह ने युवा राजपूत सभा का पदभार संभाला है उसके बाद वो मीडिया में कितना ही बोलते हुए नजर आए। राजन सिंह हैप्पी जो है वो हमेशा से ही प्रदर्शन को लीड करते आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करते आए। ऐसा लगता था कि विक्रम सिंह जो है उन्होंने कभी अध्यक्ष पद का वो जो उनकी पावर है उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। इस्तेमाल तो राजन सिंह हैप्पी ही करते नजर आए। आपने देखा कि मीडिया में जितनी भी कवरेज है, जितने भी इंटरव्यूज हैं, वो सारे राजन सिंह हैप्पी देते हैं। तो फिर अगर आपने विक्रम जी को अपने अध्यक्ष माना है तो फिर आप उनको मीडिया से छुपाते हो कि क्यों करते हैं? मीडिया से क्यों छुपाते हैं? आप क्यों नहीं कहते कि हमारे अध्यक्ष यही हैं कि अध्यक्ष हमारा इंटरव्यू देंगे? जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं वही आज अध्यक्ष हैं, उन्हीं की सुनवाई है और उन्हीं की वजह से जो है वो आज पूरा मामला जो है वो पूरी तरह से बिगड़ गया। मतलब मैं तो ये चाहता हूँ युवा राजपूत सभा में जो भी कुछ हो रहा है ये कुर्सी के खेल के चक्कर में हो रहा है कि आगे जो है टिकटें लेनी है, आगे असेंबली चुनाव भी होने हैं, आगे जो है म्युनिसिपैलिटी के अर्बन लोकल मैं एक चीज आपको कह रहा हूँ, संस्थाएं जो होती हैं वो बड़ी पावरफुल होती हैं। संस्थाएं पॉलिटिकल पार्टी बनाती हैं, संस्थाएं ही लीडर बनाती हैं। जब संस्था में ही लीडर बनना शुरू हो जाएगा ना तो फिर आपकी संस्था जो है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। और एक विश्वास था युवा राजपूत सभा के ऊपर। युवा राजपूत सभा को ब्राह्मणों ने भी, ब्राह्मण सभा ने भी उनका योगदान दिया, महाजन सभा ने भी योगदान दिया, लेकिन जो है वो एक दो लोगों के पीछे जो है वो युवा राजपूत सभा बदनाम नहीं होगी। लेकिन आज बड़ा फैसला जो है वो, मैं जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस कह रहा है कि इस कोर कमेटी के फैसले के बाद बहुत बड़ा फैसला जो है वो आने वाला आपको है। लगता है कुछ ये भी कहा जा रहा है कि युवा राजपूत सभा के खासतौर पर पूर्व प्रधान जो है राजन सिंह हैप्पी या फिर और उनके लोग हैं, उनने मीडिया को बड़ा मैनिपुलेट किया। कुछ एक मीडिया का तबका था जिसको अपने साथ लेके चलते रहे, वही एक उनका नैरेटिव चलाते थे और उन्हीं पे जाके इंटरव्यू देते थे। कल भी ये 4-5 लोग जो हैं वो इंटरव्यू कविंदर गुप्ता जी के पास वहां पर पहुंचे और चुनिंदा अपने ही जो उनके समर्थक, मैं समर्थक ही हूँ, मैं तो उनको पत्रकार ही नहीं कहूंगा, अपने समर्थक लेके वहां पर चल गए, पीठ ठपठपाई। और वो ये भी कहते हैं कि खेद को ही माफी कहा जाता है। अब माफी नहीं मांगनी, अब आपने कहना है कि मैं खेद व्यक्त करता हूँ। माफी और खेद में आप फर्क ही नहीं समझते। आप कैसे पत्रकार हो यार कि आपको माफी और खेद में ही फर्क नजर नहीं आ रहा। युवा राजपूत सभा ने क्या दिया कि हमें खेद व्यक्त नहीं करवाना, हमें माफी चाहिए। और माफी किसने मांगी वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं और वो युवा राजपूत सभा भी जानती है कि माफी किसने मांगी है। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण, मेरे साथी हैं और हम लगातार कवर करते रहे हैं। एक बार फिर आप दिखाइए प्रधान युवा राजपूत सभा। इस समय कश्मीर हिल्स में मीटिंग चल रही है अंदर। साफ तौर पर युवा राजपूत सभा के जो लोग हैं जो कि निस्वार्थ इस सभा के साथ जुड़े हुए थे, उनका ये कहना था कि जो लोग कल कविंदर गुप्ता के पास गए वो लोग या तो इस्तीफे दे दें या तो फिर हम लोग इस्तीफे दे देंगे। अगर वो लोग इस्तीफे देते हैं तो फिर से युवा राजपूत सभा की नई जो है टीम चुनी जाएगी और उसके बाद जो है रिप्रेजेंटेशन वो करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो बहुत सारे लोग जो है वो युवा राजपूत सभा को छोड़ने को तैयार हैं, यानी कि युवा राजपूत सभा में टूट जो है
वो अब साफ तौर पे सामने नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी खेला कर गई है, क्योंकि कविंद्र गुप्ता ने माफी नहीं मांगी। कविंद्र गुप्ता हालांकि माफी मांगने के मूड में थे, लेकिन कल ही युवा राजपूत सभा के जो प्रधान, वो पूर्व प्रधान या फिर बाकी लोग वहां जाते हैं उनके पास और आपसी उनसे जो है बातचीत होती है। ये पूरा अंदर का प्रेमिसेस है, आपको लोगों के यहाँ पर आते जाते हुए दिखेंगे भी, उनका जो है जो आने जाने का जो मूवमेंट है वो भी दिखेगा भी। और इस समय जो है लोग नजरें चुराते हुए कहीं ना कहीं हम लोगों से दिख रहे हैं, क्योंकि किस वो तरीके से वो नजरें मिलाएं, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पर उनके साथ जो है वो गेम हो गई है। कुर्सी के चक्कर में यहाँ पर जो है वो कहीं साठ गांठ अंदर हुई है, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर क्या जो मौजूदा प्रधान है विक्रम सिंह, पूर्व प्रधान राजन सिंह हैप्पी, या फिर जो बाकी लोग हैं वो लोग इस्तीफे देते हैं, तो फिर एक बार फिर युवा राजपूत सभा नई एक बन के आएगी। अगर यही लोग मौजूद रहते हैं तो बाकी लोग इस्तीफे देंगे, जिसमें विक्रमजीत सिंह मना जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, जो कोर कमेटी के चेयरमैन थे रघुवीर सिंह, वो कल ही इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी। तो 23 सितंबर से पहले, क्योंकि कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि 23 सितंबर जो है बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाएगी और युवा राजपूत सभा एक बार फिर से अपनी झमक जो है वो जमीन पर दिखाएगी। लेकिन इस बार तो लग रहा है कि नजरें चुराना मिलाना जो है वो मुश्किल हो जाएंगी लोगों के साथ। और लोग इनके साथ आएंगे कैसे, क्योंकि सांबा के जो राजपूत हैं वो युवा राजपूत सभा से खफा नजर आ रहे हैं। वहां भी वो लोग इनके लिए भूख हड़ताल में बैठे और बाद में हुआ क्या, वो लोग भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन लोगों ने इतना तक कह दिया कि ये बॉडी अगर वहां सांबा में आती है तो हम लोग इनका विरोध तक करेंगे। इसके अलावा आरसपुरा है, कठुआ है, अखनूर है, उधमपुर है, रियासी है, राजौरी है, जम्मू संभाग है पूरा। लाखों लोग युवा राजपूत सभा पर नजरें गड़ाए हुए थे और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में लग रहा था कि युवा राजपूत सभा एक कह सकते हैं कि अब की जो मेकर का किंग मेकर का रोल अदा करेगी। ये लोग जिस पे कहेंगे लोग उसी रास्ते पे चलेंगे। लेकिन यहाँ तो इनका खुद ही यहाँ पे गेम गड़बड़ा गई है, खेला हो गया है। और अब होता क्या है, इस समय मैं कश्मीर हिल्स के बाहर ही मौजूद हूँ। ये पूरा प्रेमिसेस है, अंदर मीटिंग चल रही है। अपडेट इस पे हम आपको ताज़ा लगातार बना देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल राजन सिंह हैप्पी, विक्रम सिंह, उनके साथ जो उनके दो बाकी जो साथी हैं जो कल कविंद्र गुप्ता के साथ गए थे माफी मंगवाने, लेकिन लगता है खुद ही माफी मांग के आ गए, जिसके विरोध में अब यहाँ पर जो है बिगुल बक चुका है और उनके इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है। जम्मू से जेके न्यूज वाले के लिए ख्वाहिश पटेल की रिपोर्ट।